प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है। यह वह जीवित सत्य है जो संकटों से टूटे हुए मनुष्य को फिर से जीवन की राह दिखाता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे भय, ऐसे संकट और ऐसी बाधाएं सामने आ जाती हैं जिनका कारण हम समझ ही नहीं पाते। कभी हमारी मेहनत के बाद भी सफलता दूर चली जाती है, कभी घर में अशांति बढ़ जाती है, कभी धन रुक जाता है और कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजाना डर, कोई अदृश्य शक्ति हमारे भाग्य के रास्ते में खड़ी है। इंसान बाहर देखता है, अंदर देखता है, पर उसे समाधान कहीं नहीं मिलता। तब समझ आता है कि यह संसार का नहीं बल्कि शक्ति का खेल है और उस शक्ति को जीतने वाला एक ही नाम है, बजरंग बली। दर्शक बंधुओं, जब मनुष्य हर दिशा से हार कर गिर जाता है तब एक ही शक्ति है जो उसके टूटे हुए आत्मविश्वास को पुनः खड़ा करती है, हनुमान जी की भक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हनुमान का नाम लिया जाता है वहां से भय, रोग, प्रेत बाधा, अशुभ और दुर्भाग्य स्वयं भाग जाते हैं। और यह केवल कहा नहीं गया, यह उन लाखों भक्तों का अनुभव है जिन्होंने अपने जीवन में संकट मोचक की कृपा को साक्षात महसूस किया है। कभी रात के अंधेरे में किसी अनदेखी रक्षा के रूप में, कभी असंभव काम के सिद्ध होने के रूप में, कभी मृत्यु के द्वार से वापस लौट आने के रूप में, और कभी उस दिव्य स्पर्श के रूप में जिसे आंखें नहीं पर आत्मा पहचान लेती है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी सनातनी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करता हूं। यदि आप हनुमान जी से प्रेम करते हैं, उनकी शक्ति पर विश्वास रखते हैं और इस दिव्य कथा से सचमुच जुड़ रहे हैं, तो इस कथा को अपना आशीर्वाद देते हुए एक बार इसे लाइक अवश्य करें। आपका यह छोटा सा कदम सिर्फ एक बटन नहीं दबाता, यह इस पवित्र कथा को हजारों लाखों भक्तों तक पहुंचाने की शक्ति बन जाता है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार, रामायण के पवित्र प्रसंग और जीवन बदल देने वाली सभी कथाएं सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचती रहें। तो अब अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को स्थिर करें और उसी श्रद्धा, उसी प्रेम और उसी गहन भक्ति के साथ आगे बढ़ें जहां से शुरू होती है हनुमान जी के सच्चे चमत्कार की वह कथा, जिसने एक साधारण मनुष्य की पुकार पर संकट मोचक को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया था। अब कथा आरंभ होती है। यह कहानी शुरू होती है उसी रात से जिस रात आकाश बिल्कुल शांत था, पर भीतर कहीं कोई तूफान गूंज रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनदेखी घटना के लिए तैयार हो रही हो। गांव के बाहर पुरानी कच्ची सड़क पर एक आदमी नंगे पांव दौड़ रहा था, हांफता हुआ, टूटता हुआ, लेकिन उम्मीद की एक हल्की सी किरण पकड़कर। उसका नाम था राम सेवक, ईंट भट्टी पर काम करने वाला साधारण सा मजदूर, जिसकी जिंदगी रोजी रोटी की धूल में गुम हो चुकी थी। लेकिन उस रात वह आदमी सिर्फ मजदूर नहीं था, वह एक बाप था जिसके बच्चे की सांसें टूटती जा रही थीं। उसके दिल से निकल रहा हर कदम, हर सांस, हर पुकार भगवान तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रात का सन्नाटा उसकी दौड़ से टूटता जाता था, पर उसके मन का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह देर कर गया तो उसका बच्चा उससे हमेशा के लिए छिन जाएगा। गांव के अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। बच्चे की हालत बिगड़ रही है, बहुत कम उम्मीद है। इन शब्दों ने राम सेवक की आत्मा को जैसे बिजली की तरह चीर दिया था। वह बेटा जिसे उसने कंधों पर बैठाकर मेले दिखाए थे, जिसे वह हर शनिवार चूरमा बनाकर खिलाता था, वही बेटा अब आखिरी सांसों पर था। घर की औरतें रो रो कर बेहाल थीं, पर राम सेवक जैसे किसी और दुनिया में था, एक ऐसी जगह जहां दर्द और डर ही उसका रास्ता तय कर रहे थे। और उसी दर्द ने उसे रात के अंधेरे में बाहर धकेल दिया। उसे बस एक ही नाम याद आ रहा था, हनुमान। वह जानता था कि पूरे जीवन उसने पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की, पर संकट जब सीमाओं से बाहर हो जाता है तो मन उसी शक्ति के सामने झुकता है जो अदृश्य होकर भी सदा पास होती है। उधर गांव के बाहर पहाड़ी पर बना 100 साल पुराना हनुमान मंदिर था, घना, शांत और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई जाता नहीं, घंटियों की आवाजें अपने आप सुनाई देती हैं और कभी कभी मूर्ति के सामने दिया खुद जल उठता है। पर उस रात राम सेवक को डर नहीं लगा, क्योंकि पिता के मन में डर से ज्यादा अपने बच्चे के लिए तड़प थी। वह घुटनों के बल चढ़ता गया, गिरता गया, फिर उठता गया,
उसकी सांस भारी हो चुकी थी, आंखों में आंसू थे, पर पांव में एक अजीब सी ताकत थी। मंदिर के पत्थर ठंडे थे, चबूतरा वीरान था और ताला लगा हुआ था, लेकिन उस आदमी की रुलाई ने उस वीरान रात को भी हिला दिया। वह ताले के सामने बैठ गया, दोनों हाथ जोड़े और फूटकर रो पड़ा। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं बुरा आदमी हूं, पापी हूं, पर आप मेरे पाप देखना छोड़ दो। मेरे बच्चे को देख लो। उसकी सांस लौट आए। बाबा, उसकी सांस। उसकी रुलाई इतनी सच्ची थी कि जैसे धरती भी उसे सुन रही थी। आंसू पत्थरों पर गिर रहे थे और हवा धीरे धीरे शांत होने लगी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक कातर पुकार। उसके कांपते हुए हाथ ताले को छू रहे थे, जैसे वह पत्थर नहीं, खुद भगवान का हृदय हो। मिनट घंटों की तरह बीत रहे थे। वह वहीं पड़ा रहा, कभी जमीन पर माथा टेके, कभी आकाश की ओर हाथ उठाए। वह थक गया था, इतना कि शब्द भी अब टूटने लगे थे। और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ताले से टक टक की हल्की आवाज आई, पहले धीमी, फिर थोड़ा तेज। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां थम गईं और मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी केसरिया रोशनी बाहर झलकने लगी। राम सेवक ने कांपते हुए आंखें उठाईं। उसके सामने का ताला, जिसे वर्षों से सिर्फ पुजारी खोलता था, अपने आप ढीला होने लगा। किसी ने उसे छुआ नहीं था, कोई इंसानी हाथ नहीं था, लेकिन ताला खुला बिल्कुल वैसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खोल रही हो। मंदिर की घंटियां बिना किसी स्पर्श के बज उठीं, धीरे धीरे, जैसे किसी ने उनमें उंगलियां फेरी हों। गर्भगृह से आती रोशनी अब और गहरी हो चुकी थी। वह रोशनी साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब गर्माहट थी, जैसे किसी जीवित प्राणी की सांसें, किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति। और तभी एक आवाज हवा में गूंजी, भारी पर दयालु, शक्तिशाली पर करुणा से भरी। डर मत, तुम अकेले नहीं हो। उस आवाज ने राम सेवक की रूह तक को झकझोर दिया। उसका शरीर सुन्न हो गया। वह वहीं गिर पड़ा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आवाज फिर आई, तेरी पुकार सुनी गई है भक्त। भीतर से रोशनी और तेज हो गई थी। राम सेवक ने देखा, मूर्ति के सामने का दिया अपने आप जल उठा था। कोई इंसान वहां नहीं था, हवा तक रुकी हुई थी, सब कुछ जैसे समय से बाहर चला गया हो। तेरा पुत्र जीवित रहेगा, लेकिन याद रख, भक्ति सिर्फ संकट में नहीं, जीवन के हर कदम पर होती है। लौट जा और अपने कर्म बदल दे। रक्षा आज होगी, पर स्थायी तभी होगी जब मन भी बदल जाएगा। और अचानक रोशनी जैसे किसी ने धीरे से समेट ली हो। घंटियां शांत हो गईं, हवा फिर चलने लगी। मंदिर फिर उसी सन्नाटे में आ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ताला नीचे गिर पड़ा, पर उसकी जंजीरें पहले से भी सख्त थीं। राम सेवक ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, विश्वास था। वह उठकर भागा, जैसे उसके पैरों को नई ताकत मिल चुकी हो। घर पहुंचते ही वह अंदर भागा और फिर एक पल के लिए उसकी सांस थम गई। जो बच्चा कुछ समय पहले मृत सा पड़ा था, वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके होठों में हरकत थी, उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। और तभी वह बच्चे ने आंखें खोली, बहुत धीरे पर खोल ली, और मंद आवाज में बोला, बाबा, अभी अभी एक बड़े लाल बाबा आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे उठाया, कहा, जाग बेटा, तेरा बाप रो रहा है। राम सेवक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका शरीर पत्थर हो गया हो। उसके अंदर सब कुछ टूट गया और फिर एक साथ सब कुछ जुड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहते गए। वह बच्चे को सीने से लगाकर रो पड़ा, लेकिन वो रोना दुख का नहीं, चमत्कार का था। उस रात एक मजदूर का विश्वास जीत गया और हनुमान जी ने साबित किया कि भक्ति में पुकार हो और पुकार में सच्चाई, तो भगवान सिर्फ सुनते नहीं, चलकर आते हैं। उस चमत्कार भरी रात के बाद राम सेवक की जिंदगी जैसे अचानक बदल गई थी, पर बदलाव बाहर नहीं, उसके भीतर शुरू हुआ था। सुबह का सूरज निकल चुका था, पर उसके मन में अभी भी रात की वह केसरिया रोशनी गूंज रही थी। उसने बच्चे का माथा सहलाया,
उसकी सांसों को महसूस किया और हर बार उसके जिंदा होने का यकीन उसे भीतर तक कंपा जाता था। पर असल कहानी, असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी, क्योंकि चमत्कार केवल शरीर बचाता है, पर जीवन बदलने का निर्णय इंसान को खुद लेना पड़ता है। राम सेवक जानता था कि हनुमान जी ने केवल संरक्षण नहीं दिया, उन्होंने चेतावनी भी दी थी। अपने कर्म बदल दे, ये शब्द उसके कानों में बार बार टकराते रहे। वह याद करता गया कि कहां कहां उसने गलतियां की थीं, कहां उसने खुद को खो दिया था। शराब, गुस्सा और हालात ने उसे इंसान से छाया बना दिया था, लेकिन अब वह फिर से इंसान बनना चाहता था। सुबह उठकर उसने घर के बाहर वह पुराना धागा बांधा, जिसे उसकी मां ने कभी हनुमान जी की भक्ति में दिया था। वह धागा उसके लिए अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि उसके चरित्र की नई शुरुआत बन गया। गांव में चमत्कार की बातें चारों ओर फैल चुकी थीं। लोग कहते, किसी ने देखा नहीं, पर घंटियां रात में बजी थीं। कुछ बोले, ताले के खुलने की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंजी थी, और कुछ ने डर के मारे मंदिर की तरफ देखना भी बंद कर दिया। लेकिन राम सेवक के लिए यह डर नहीं, शरण थी। वह हर सुबह मंदिर के बाहर बैठकर घंटों रोता, धन्यवाद करता और मन में संकल्प लेता कि अब वह वही आदमी नहीं रहेगा जो कल था। लेकिन दर्शक बंधुओं, जब मनुष्य प्रकाश की ओर बढ़ता है तो अंधकार उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, और यही हुआ। कुछ ही दिनों में उसके घर के बाहर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के तीसरे पहर में दरवाजा अपने आप ठक ठक करता, आंगन में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते, बच्चे के कमरे में कोई परछाई कई बार दिखाई देती जो दीवारों पर रेंगती थी। औरतें डर गईं, ये चमत्कार जरूर किसी प्रेत को साथ ले आया होगा। लेकिन राम सेवक जानता था कि जब दिव्यता सक्रिय होती है तब अंधकार बेचैन हो उठता है। वह अब भय से नहीं, विश्वास से भरा हुआ था। पर एक रात घटना इतनी भयावह हुई कि पूरा घर कांप गया। रात के 2 बजे बच्चे की चीख सुनकर वह दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। बच्चा खिड़की की ओर इशारा कर रहा था। बाबा, वो लाल बाबा नहीं, कोई काला आदमी मुझे बुला रहा है। राम सेवक ने जब खिड़की की ओर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी थी, अधूरी, विकृत, जैसे कोई जली हुई आकृति हवा में तैर रही हो। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और वह धीरे धीरे लहराते हुए अंदर आने की कोशिश कर रही थी। हवा अचानक भारी हो गई, बच्चे की सांसें तेज और कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि दिए की लौ नीली पड़ गई। यह कोई साधारण बाधा नहीं थी, यह उस अंधकार की शक्ति थी जो हनुमान जी के चमत्कार से विचलित हो उठी थी। राम सेवक घबराया नहीं, उसने बच्चे को उठाया, उसे सीने से लगाया और गहरी आवाज में बोला, सुन ले, ये बच्चा तेरे बस का नहीं। जहां बजरंग बली की दृष्टि पड़ती है वहां तेरे जैसे कितने ही अंधकार मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, परछाई भड़क उठी और चीख की तरह हवा में फैल गई। खिड़की के शीशे अपने आप फट गए। पूरा घर कंपाता हुआ जैसे किसी भूकंप में हिल रहा था। और तभी घड़ी ने 3 बजाए। वही समय जब ऊर्जा का सबसे गहरा अंधकार फैलता है। उसी क्षण बच्चा अचानक चुप हो गया। उसने कांपते हुए कहा, बाबा, लाल बाबा आ गए। और अगले ही पल कमरे में एक ऐसी सुगंध फैली जो चंदन और धूप की मिश्रित थी, लेकिन उसे किसी ने जलाया नहीं था। हवा में गर्माहट दौड़ी और बच्चे के ऊपर जैसे अदृश्य हाथ रखा गया हो। परछाई वहीं ठहर गई, उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। वह पीछे खिसकने लगी जैसे किसी शक्ति ने उसे दबा दिया हो, और फिर वह एकदम से गायब हो गई। कमरे का भार हल्का हो गया, दिए की लौ फिर से सुनहरी हो उठी। यह स्पष्ट था, किसी ने बच्चे को बचाया था, किसी ने उस अंधकार को रोक दिया था। अगली सुबह राम सेवक वापस मंदिर गया। इस बार ताला बंद था, पर भीतर से गूंजता हुआ एक कंपन उसे सुनाई दे रहा था, जैसे कोई शक्ति सक्रिय हो। वह दरवाजे पर बैठ गया और बोला, बाबा, आपने मेरे बेटे को बचाया, लेकिन यह अंधकार क्यों आया? हवा में कोई आवाज नहीं थी, पर उसके मन में एक उत्तर उतरा। जहां चमत्कार होता है वहां परीक्षा भी होती है। दर्शक बंधुओं, इस दिन से राम सेवक के जीवन में जैसे नई लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई गरीबी, बीमारी या मनुष्यों से नहीं थी, यह अदृश्य शक्तियों की लड़ाई थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा में हनुमान जी का साहस भर चुका था। वह भट्टी पर काम करता, पर मन हर पल मंत्र जपता।
हनुमते नमः। उसकी आंखों में अब डर नहीं, तेज था। उसके घर में अब हर सुबह चंदन की महक फैलने लगी। कई बार रात में बच्चे के कमरे में हल्की केसरिया लौ दिखाई देती, जैसे कोई अदृश्य प्रहरी उसकी रक्षा कर रहा हो। लेकिन अंधकार हार मानने वाला नहीं था। एक रात पूरे घर के चारों ओर किसी ने खरोंचें डाल दी, जैसे लोहे के पंजों से घर को नोचा गया हो। अगली सुबह सभी खरोंचें गहरे काले थीं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये मंदिर पर चमत्कार का असर नहीं, किसी श्राप का असर है। लेकिन राम सेवक अब साधारण आदमी नहीं रहा था। उसने गांव के तांत्रिक की बातों में पड़ने से इनकार कर दिया। वह जानता था, जब मनुष्य हनुमान जी की शरण में हो जाए, तब कोई तांत्रिक, कोई प्रेत, कोई बाधा उसके पास तक नहीं आ सकती। लेकिन सबसे बड़ा सामना अभी बाकी था, और वह सामना हुआ अमावस्या की रात। उस रात अचानक बच्चे की हालत फिर बिगड़ी। वह जैसे किसी अदृश्य हाथ से दबाया जा रहा हो। उसकी सांसें टूटने लगी, आंखें उलटने लगी, घर की सभी औरतें रोने लगी। लेकिन इस बार राम सेवक बाहर नहीं भागा। उसने बच्चे को उठाया, घर के आंगन में ले गया और जमीन पर हनुमान जी का नाम लिखकर बच्चे को उसके बीच में लिटा दिया। उसने दोनों हाथ उठाए और पूरी ताकत से पुकारा, बाबा, मैं आया हूं आपके भरोसे। अगले ही पल आकाश में बिजली चमकी, हवा उल्टी दिशा में बहने लगी, पेड़ झुकने लगे, पूरे आंगन में केसरिया रोशनी फैल गई। वही रोशनी जो मंदिर में दिखाई दी थी, और उस रोशनी के बीच एक विशाल आकृति उभरी, दृश्य नहीं पर महसूस होने वाली, जैसे कोई पराक्रमी योद्धा धरती पर उतर आया हो। हवा इतनी भारी हो गई कि सब जमीन पर गिर पड़े। बच्चा चुप हो गया और उसके ऊपर एक अदृश्य हथेली चमक उठी। उस रात वह अदृश्य शक्ति केवल रक्षा करने नहीं आई थी, लड़ने आई थी। और अंधकार जो इतने दिनों से ताक में था, उसी क्षण चिर निद्रा में समा गया। दर्शक बंधुओं, उस रात के बाद कभी कोई परछाई नहीं आई, कभी कोई चीख नहीं सुनी गई, कोई बर्तन नहीं गिरा, कोई खिड़की नहीं टूटी, क्योंकि जहां हनुमान जी एक बार रक्षा कर देते हैं, वहां फिर किसी अंधकार की हिम्मत नहीं होती लौट कर आने की। राम सेवक का बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो गया, और वह मजदूर जिसने कभी भक्ति नहीं की थी, अब हर शनिवार मंदिर की सीढ़ियां पहुंचता, दिया जलाता और लोगों को एक ही बात कहते सुना जाता, भक्ति में पुकार हो और पुकार में सच्चाई, तो भगवान सिर्फ सुनते नहीं, चल कर आते हैं। उस अमावस्या की रात के बाद मानो पूरा गांव बदल गया था। पर सबसे बड़ा परिवर्तन राम सेवक के भीतर उतरा था। उसके मन में अब एक ऐसी शांति थी जो किसी पूजा से नहीं, किसी दर्शन से नहीं, बल्कि सीधे सीधे किसी दिव्य स्पर्श से जन्म लेती है। उसके घर का हर कोना अब सुरक्षित महसूस होता था। बच्चे की हंसी फिर लौट आई थी, और घर की औरतें जो इतने दिनों से आतंक और अनिश्चितता के बीच जी रही थीं, अब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी थीं। पर दर्शक बंधुओं, चमत्कार कभी अकेला नहीं आता, वह अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आता है। और अब हनुमान जी ने जो शक्ति उसके घर पर बरसाई थी, उस शक्ति को अब केवल भक्ति से नहीं, कर्म से भी संभालना था। राम सेवक रोज भट्टी पर जाता, अपना काम करता, पर अब उसके भीतर साहस की एक अलग ही लौ जलती थी। वह लोगों से झगड़ता नहीं था, शराब को हाथ नहीं लगाता था, और हर शनिवार मंदिर जाकर वही चबूतरा साफ करता था जहां उसके आंसुओं ने पहली बार भगवान की दया को छुआ था। लोग उसके बारे में कहते, राम सेवक बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह थी, राम सेवक नहीं बदला था, उसके भाग्य का द्वार बदल गया था। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता दिखाई देने लगा, भाग्य ने उसकी अगली परीक्षा तय कर ली। उस परीक्षा में भय भी था, अंधकार भी, और एक ऐसा सत्य भी जिसे जानकर पूरा गांव हिल गया। पहाड़ी के नीचे बसे उस गांव में पुरानी कहानी चली आ रही थी कि 100 साल पहले उसी पहाड़ी के जंगल में एक साधु तपस्या करता था। कहा जाता था कि वह साधु हनुमान जी का भक्त था, पर उसकी मृत्यु एक भयंकर दुर्घटना में हो गई, और उसके अधूरे तप ने जंगल को भूखा बना दिया। रात में अक्सर लोग कहते कि जंगल की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कभी घंटियों के बजने की और कभी किसी के कदमों की। यह सब कहानियां थीं, पर चमत्कारों के बाद लोग फिर डर से इन्हें सच मानने लगे। एक शाम गांव के कुछ लड़के उस पहाड़ी के पास खेलने गए। उनमें राम सेवक का बेटा भी था। खेलने कूदने में उन्हें देर हो गई, और जैसे ही सूरज डूबने लगा,
अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी सीटी की आवाज आई। लड़के डर गए और भागने लगे, पर राम सेवक का बेटा ठिठक गया। उसने वही केसरिया प्रकाश देखा जो उसके कमरे में कई बार प्रकट हुआ था। वह बोला, डरो मत, बाबा आए हैं। लेकिन लड़कों ने उसे खींचकर साथ ले जाने की कोशिश की। तभी उस जंगल की तरफ से कोई भारी सी परछाई धीरे धीरे चलती हुई दिखाई दी। कदमों की आवाज मिट्टी में धंसती जा रही थी। पेड़ों की पत्तियां जैसे उसके स्पर्श से सूख रही थीं। सारे बच्चे चीख पड़े और भागने लगे। परछाई जैसे उनकी तरफ बढ़ने लगी, धीमी, ठंडी और भयावह। गांव में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि पहाड़ी का श्राप वापस आ गया है। कुछ तांत्रिक आए, कुछ मंत्र पढ़े, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह परछाई क्या चाहती है। लेकिन उस रात जब गांव के लोग भय से घरों में छिपे थे, राम सेवक अपने आंगन में बैठा मंत्र जप रहा था। और तभी हवा में कंपन हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठाकर खड़ा कर रही हो। एक आवाज, वही आवाज जो पहली रात मंदिर में सुनी थी, उसके मन में गूंज उठी। भय मत कर, यह परछाई तेरे पुत्र की दुश्मन नहीं, तुम्हारे गांव के एक पुराने सत्य की तलाश में है। राम सेवक हैरान हुआ। कौन सा सत्य, कौन सी तलाश? आवाज जारी रही, कुछ अधूरे कर्म हैं जिनके पूरा होने तक यह अंधकार शांत नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, अगले दिन भगवान के संदेश को समझने के लिए राम सेवक अकेले पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह लाल धागा कसकर बांधा और अकेला उस जंगल में चला गया जहां 100 साल पुराने श्राप की जड़ छिपी थी। जंगल में हवा बिल्कुल स्थिर थी, पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं। जितना वह आगे बढ़ता उतनी ही ठंड बढ़ती जाती। एक जगह पहुंचकर उसके पैरों में झंझनाहट होने लगी, जैसे धरती के नीचे कोई ऊर्जा दौड़ रही हो। अचानक उसके सामने जमीन पर धूप जली हुई राख मिली, जैसे कोई पुराना यज्ञवेद लंबे समय से वहीं पड़ा हो। उसी क्षण वह विशाल काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि बुझी हुई थीं, जैसे दर्द में हो, जैसे वर्षों की प्रार्थना में थकी हो। उस परछाई ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसकी आवाज भारी थी, पर क्रोधित नहीं। मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, मुझे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि मेरा संकल्प अधूरा रह गया। राम सेवक कांप गया, पर भागा नहीं। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? परछाई ने आकाश की ओर देखा। मेरे यज्ञ की आखिरी आहुति, जो मैं मृत्यु से पहले नहीं दे सका। उसने अपनी उंगली पेड़ की जड़ पर फेरी। वहां एक पुरानी मिट्टी की डायरी, राख से भरी हुई एक पात्र और टूटी हुई जपमाला थी। यह सब उस साधु की तपस्या के अवशेष थे। उस साधु ने आखिरी आहुति हनुमान जी के नाम पर देने का व्रत लिया था, पर मृत्यु आने से पहले वह आहुति अधूरी रह गई। यही अधूरापन, यही ऊर्जा जंगल को अब तक अशांत रखे हुए थी। राम सेवक ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारा अधूरा संकल्प पूरा कर दूं, तो क्या तुम शांत हो जाओगे? परछाई ने पहली बार एक क्षीण सी मुस्कान दी। तुम्हारे भीतर अब भय नहीं, भक्ति है। तुम करोगे तो मेरा श्राप मिट जाएगा। दर्शक बंधुओं, उस शाम राम सेवक पहली बार किसी यज्ञ का प्रधान बना। उसने पात्र में घी डाला, लकड़ियां सजाईं, साधु की पुरानी जपमाला रखी और बच्चों को दूर कर दिया। जैसे ही उसने पहली आहुति दी, पूरे जंगल में कंपन हुआ। हवा गर्म हो गई, परछाई शांत होकर पीछे हट गई। जैसे जैसे आहुति बढ़ती गई, जंगल की अंधकारमय ऊर्जा कम होती गई और आखिरी आहुति के समय सभी पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक एक साथ चहचहा उठे, जैसे 100 साल बाद पहली बार कोई सुबह आई हो। आहेरी लपट उठी और उस परछाई ने धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर उठना शुरू किया। उसकी आखिरी आवाज थी, हनुमान का भक्त, तूने केवल मेरे श्राप को नहीं मिटाया, तूने अपने पुत्र की किस्मत भी पक्की कर दी। जंगल शांत हो गया, पहाड़ी की हवा साफ हो गई और वह पुरानी ऊर्जा जो 100 साल से गांव के ऊपर छाई थी, एक झटके में समाप्त हो गई। उस रात घर लौटते समय राम सेवक के कंधे पर किसी अदृश्य ने फिर से हाथ रखा। वही स्पर्श, वही गर्माहट, वही दिव्य अनुभूति। उसके कानों में वह परिचित आवाज गूंजी, तेरी परीक्षा पूरी हुई, अब तेरे घर में केवल मेरा आशीर्वाद रहेगा। दर्शक बंधुओं,
उस रात के बाद न जंगल में कोई परछाई दिखी, न गांव में किसी ने कोई डरावनी आवाज सुनी। और राम सेवक का बच्चा, जिसे कभी मृत्यु छूकर चली गई थी, आज उसी गांव का सबसे तेज, सबसे साहसी और सबसे भक्तिमान युवक बना, क्योंकि जिसे खुद बजरंग बली अपने हाथ से उठाकर जगाए, उसे फिर कोई अंधकार कभी छू नहीं सकता। दर्शक बंधुओं, यही है भक्ति की शक्ति, यही है पुकार का प्रभाव, और यही है हनुमान जी का साक्षात चमत्कार। दर्शक बंधुओं, उस पूरी घटना के बाद गांव में एक ऐसा सन्नाटा फैल गया था जिसे केवल डर नहीं, श्रद्धा भी पैदा कर सकती है। लोग अब राम सेवक को सिर्फ एक मजदूर नहीं मानते थे। जिस आदमी के घर में खुद बजरंग बली प्रकट होकर अंधकार को चीर दे, उसे साधारण कैसे कहा जा सकता था? गांव के बुजुर्ग उसे देखते तो सिर हिलाकर कहते, ये आदमी भीतर से बदल नहीं रहा, इसे बदला जा रहा है। और सच भी यही था। राम सेवक का चेहरा अब किसी सामान्य मनुष्य जैसा नहीं लगता था। उसमें एक शांत तेज चमकने लगा था। उसके कदमों में अब घबराहट नहीं, स्थिरता थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था जिसे भय छू भी नहीं सकता। लेकिन दर्शक बंधुओं, किसी भी दिव्यता की उपस्थिति केवल भलाई को नहीं जगाती, वह छिपे हुए बुरे इरादों को भी सतह पर ला देती है। और यही हुआ उस गांव में। गांव का एक पुराना जमींदार धवल सिंह, जिसे लोग चुपके से तांत्रिकों से जुड़ा हुआ मानते थे, राम सेवक की बढ़ती प्रतिष्ठा से असहज हो उठा था। जहां लोग किसी समय उससे डरते थे, अब वे राम सेवक के घर की ओर झुकते हुए दिखाई देते थे। धवल सिंह को यह परिवर्तन नागवार गुजरा। ऐसी भी बातें गांव में फैलने लगीं कि उसे रात में राम सेवक के आंगन में दिखी वह केसरिया रोशनी सपने में दिखती है, और उसे लगता है कि गांव पर अब उसका नहीं, किसी अदृश्य शक्ति का शासन हो गया है। इसी भय और अहंकार के मिश्रण में एक रात उसने वह गलती कर दी जिसे उस पहाड़ी ने भी माफ नहीं किया। अमावस्या के बाद की अगली काली रात में वह कुछ तांत्रिकों को लेकर उसी जंगल में पहुंचा जहां साधु की तपस्या पूरी हुई थी। उसका उद्देश्य था पुरानी जगह की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना, जैसा कि तंत्र के लोग दावा करते हैं। वह बोला, 100 साल का श्राप तो खत्म हो गया, पर जो शक्ति यहां रहती थी उसका कुछ अंश अब भी बचा होगा, जिसे हनुमान का भक्त बुला सकता है, उसे हम भी जगा सकते हैं। पर तांत्रिक नहीं जानता था कि जिस शक्ति को वह जगाने चला है वह अब साधारण शक्ति नहीं रही, वह हनुमान जी के संरक्षण में चली गई थी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और जमीन से उठने वाली हल्की सी भूरी धूल ने चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा, पर धूल जैसे घूमते हुए किसी खंडित दुख को फिर से जगाने लगी। अचानक हवा में एक ठंडी कराह गूंजी। वही साधु की परछाई, जिसे कुछ ही दिनों पहले मुक्ति मिली थी, वह लौटी नहीं थी, उसे लौटाया जा रहा था। दर्शक बंधुओं, उसी क्षण उस जंगल के पास से लौटते हुए राम सेवक को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसके कानों में वो परिचित कंपन फिर गूंजा, पर इस बार उसमें आश्वासन नहीं, चेतावनी थी। वह तुरंत उधर भागा। जंगल के बीच आग जल रही थी, तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे थे और धवल सिंह घमंड से मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही मंत्र का आखिरी संयोजन पूरा हुआ, जो लपट उठनी चाहिए थी वह नहीं उठी। उसकी जगह एक ऐसी गहरी चीख फूटी कि पूरा जंगल दहक उठा। 1 सेकंड में लपटें बुझ गईं और फिर जैसे किसी ने अंधकार की मुट्ठी खोल दी हो, साधु की वही परछाई तड़पती हुई प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह शांत नहीं थी, वह क्रोधित भी नहीं थी, वह सिर्फ यातना में थी। वह बिखरी हुई आत्मा को फिर पकड़ने की कोशिश में तड़प रही थी। धवल सिंह नीचे गिर पड़ा। तांत्रिक पीछे हटने लगे। परछाई ने जमीन पर हाथ मारा और झटके से उनके चारों ओर धूल का चक्रवात बन गया। राम सेवक ने सब देखा और समझ गया, यह शक्ति पुनः मुक्ति चाहती है, पर उसे फिर जगाने की कोशिश ने उसे वापस दर्द में डाल दिया है। वह आगे बढ़ा और जोर से पुकारा, ठहर, तेरी मुक्ति अधूरी नहीं, तेरी पीड़ा को कोई नहीं जगाएगा। उसके शब्द हवा में गूंजे और उसी वक्त केसरिया प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया, जैसे कोई अदृश्य चादर उसे ढक रही हो। तांत्रिकों की आवाज बंद हो गई। धवल सिंह जमीन पर पड़े पड़े कांपने लगा और परछाई धीरे धीरे राम सेवक की ओर मुड़ी। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, राहत थी। राम सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं,
कोई तुम्हें फिर नहीं जगाएगा, तुम्हारा स्थान अब ऊपर है, यहां नहीं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके पीछे एक दिव्य गर्जना गूंजी। हवा में वही शक्ति उतरी जो उसके बेटे को बचाने आई थी। साधु की परछाई प्रकाश में घुलने लगी, मुक्त होने लगी, और इस बार ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वयं मुस्कुरा रही है। फिर वह पूरी तरह आकाश में विलीन हो गई और जंगल दोबारा शांत हो गया। पर दर्शक बंधुओं, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब राम सेवक घर लौटा, लोग उसके पैरों पर गिर पड़े, लेकिन उसने कहा, मैं कुछ नहीं, जिसने मुझे संभाला वही सब कुछ है। उसने धवल सिंह को भी उठाया और कहा, जो भय में है उसे दंड नहीं, दिशा चाहिए। उस दिन के बाद धवल सिंह गांव में कभी किसी पर अधिकार नहीं जताता। वह चुपचाप मंदिर आने लगा और धीरे धीरे उसका कठोर चेहरा भी पिघल गया। समय बीता, साल बीत गए। राम सेवक का बेटा बड़ा हुआ। वह केवल साहसी नहीं था, उसमें वही तेज था जो उसके पिता में प्रकट हुआ था। गांव की रक्षा, लोगों की मदद और हर संकट में आगे आना, यह उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। जब वह बोलता, उसकी आवाज में वही कंपन सुनाई देता जो उस पहली रात मंदिर में गूंजा था, और लोग कहते, यह लड़का केवल राम सेवक का बेटा नहीं, यह हनुमान जी की देन है। दर्शक बंधुओं, समय आया जब उस गांव में फिर एक बड़ा उत्सव हुआ, हनुमान जयंती। पूरा गांव एकत्र हुआ, बच्चे फूल लाए, और पहली बार वर्षों बाद पहाड़ी के जंगल की दिशा से एक हल्का सा केसरिया प्रकाश उठा, जैसे किसी ने आकाश से मुस्कुराकर कहा हो, अब सब ठीक है। उस दिन मंदिर में सबने राम सेवक और उसके पुत्र को आगे खड़ा किया। राम सेवक की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पुकारा था और मेरी पुकार सुनी गई। बस यही भक्ति का चमत्कार है। और इसी बीच हवा में हल्की सी घुंघरुओं जैसी ध्वनि उभरी। दियों की लौ अचानक ऊंची उठ गई। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, बाबा आए हैं। और दर्शक बंधुओं, यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वह ध्वनि, वह प्रकाश, वह कंप जिसने एक परिवार, एक जंगल और एक पूरे गांव को अंधकार से बचाया था, उस दिन फिर उपस्थित था। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह संदेश था। संदेश था कि जहां भक्ति सच्ची हो, जहां पुकार दिल से हो, जहां मन में छल न हो, वहां हनुमान जी केवल दूर से आशीर्वाद नहीं देते, वे चल कर आते हैं। और दर्शक बंधुओं, यही कारण है कि आज भी उस गांव में रात होते ही चूल्हा बूझने से पहले एक वाक्य जरूर बोला जाता है, जय बजरंग बली, हमारे घर, हमारे मन और हमारे मार्ग की रक्षा करना। क्योंकि जिसे स्वयं हनुमान जी देख लें, उसे फिर किसी अंधकार का भय जीवन भर नहीं सताता। दर्शक बंधुओं, उस रात के बाद गांव की हवा बदल चुकी थी, पर असली परिवर्तन अब शुरू हुआ था। धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर घर की चिंता को एक एक करके मिटा रहा हो। जंगल का श्राप समाप्त हो चुका था, पर उसकी कहानी गांव वालों के दिलों में एक विश्वास बनकर बसने लगी थी। लोग कहते, जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां चमत्कार दूर से चलकर आता है। और इस विश्वास की जड़ें सबसे गहरी राम सेवक के घर में थीं। उसका बच्चा पहले से भी अधिक तेज, शांत और साहसी हो गया था। वह हर छोटी चीज में हनुमान जी का आशीर्वाद देखता, कभी हवा के झोंके में, कभी दीपक की लौ में, कभी अपनी ही धड़कनों में। परंतु जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होने लगा, एक नई ऊर्जा, एक नई चमक उसके आसपास दिखाई देने लगी, जो किसी साधारण इंसान में देखना संभव नहीं था। कई बुजुर्ग कहते, ये बच्चा सामान्य नहीं, यह बजरंगबली की छाया में पला है। और दर्शक बंधुओं, कभी कभी यह बात सच भी लगती थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक अनहोनी की खबर फैल गई। पहाड़ी के दूसरी तरफ बसे छोटे गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था। भयंकर तूफान आया, कई घोंसले टूट गए, घरों की छतें उड़ गईं और कुछ जानवर गंभीर रूप से घायल हो गए। जंगल का पुराना रास्ता बंद हो गया था और उस तरफ जाने का साहस किसी में नहीं था। लेकिन उस गांव में राम सेवक के दूर के रिश्तेदार रहते थे और उनके छोटे बच्चे के घायल होने की खबर सुनकर पूरा परिवार बेचैन हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां कैसे पहुंचा जाए। तूफान अब भी जारी था, हवा तेज थी, आसमान काला था और सबसे खतरनाक बात, पहाड़ी के दोनों तरफ बिजली गिर रही थी। ऐसे में वहां जाना आत्मघाती माना जाता था। सब लोग राम सेवक को रोक रहे थे,
पागल हो गया है? अभी तूफान के बीच वहां जाने का मतलब मौत को बुलाना है। पर राम सेवक का बच्चा आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा, बाबा हम जाएंगे, उन्हें हमारी जरूरत है, और अगर पहाड़ी की राख शांत हो चुकी है तो रास्ते की रक्षा अब हमारे हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। दर्शक बंधुओं, उस पल राम सेवक के दिल में वही पुरानी रात की गूंज लौट आई। वही आवाज, वही आश्वासन, वही शक्ति। उसने बेटे की आंखों में देखा। वहां किसी बालक की नहीं, किसी दिव्य विश्वास की चमक थी। और फिर निर्णय हो गया। तूफान के बीच बाप बेटा दोनों उस घने अंधेरे रास्ते पर निकले, जहां पेड़ों की टहनियां राक्षसों की उंगलियों जैसी हिल रही थीं। हवा में चीखों की तरह आवाजें उठती थीं। बिजली बार बार धरती को चीरती थी। पर इन दोनों के कदम एक पल भी नहीं रुके। पहाड़ी पर पहुंचते ही रास्ता गीला था, फिसलन थी, मगर बेटे ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा देखो, डरने की नहीं, संभल कर चलने की जरूरत है। यह शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसके भीतर से बोल रहा हो, कोई जिसने भय को पहचानना है, तोड़ना भी सीखा है। तूफान के बीच अचानक एक जगह रास्ता पूरी तरह धंस गया। अब आगे जाना असंभव लग रहा था। गांव वाले जो पीछे पीछे चले थे वहीं रुक गए। अब लौट चलो, ये संकेत है कि आगे मृत्यु है। लेकिन तभी राम सेवक के बेटे ने एक गहरी सांस ली, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके आसपास की हवा कुछ पल को शांत हो गई हो। उसने आंखें बंद की, अपनी छाती पर हाथ रखा और कुछ बुदबुदाया, जैसे कोई अंतरात्मा से संवाद कर रहा हो। अगले ही क्षण बिजली चमकी, और जहां रास्ता टूटा था वहां एक गिरा हुआ पेड़ बिल्कुल सही दिशा में आकर टिक गया, जैसे किसी ने उसे उस जगह रख दिया हो। गांव वाले स्तब्ध रह गए, पर राम सेवक के बेटे ने बस मुस्कुराकर कहा, चलो बाबा, हमें देर नहीं करनी। दर्शक बंधुओं, जब वे दूसरे गांव पहुंचे, वहां त्राही त्राही मची थी। बच्चे रो रहे थे, बड़ों के चेहरे पर भय था, और कई लोग घायल हो चुके थे। जैसे ही राम सेवक का बेटा अंदर गया, एक घायल बच्चा बेसुध सा पड़ा था। उसके सांस लेने की गति बहुत धीमी थी। उसकी मां लगातार रोते हुए उसकी छाती थपथपा रही थी। कोई है क्या जो इसे बचा ले? तभी राम सेवक का बेटा शांत होकर उस बच्चे के पास बैठा। उसने अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस एक स्थिर विश्वास। और दर्शक बंधुओं, जैसे ही उसने आंखें बंद की, कमरे में हल्की सी केसरिया रोशनी फैलने लगी। हवा का तापमान अचानक शांत हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट बंद हो गई। कुछ क्षण जैसे ठहर गए, और फिर उस बच्चे ने जोर से सांस ली, ऐसे जैसे कोई उसके भीतर नया जीवन भर रहा हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। कई लोगों ने अपने सिर झुका लिए, और उस बच्चे की मां फूट फूट कर रोने लगी। तू साधारण बच्चा नहीं, तू किसी देव का स्पर्श लेकर आया है। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। आसमान साफ होने लगा, और एक हल्की हवा चली, जिसमें कहीं दूर से आती घंटियों की धुन सुनाई दी। किसी ने छत पर चढ़कर देखा, पहाड़ी के ऊपर हनुमान मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, ठीक उसी तरह जैसे उस पहली रात बजे थे जब राम सेवक की पुकार सुनी गई थी। यह संकेत था, संरक्षण सिर्फ एक बार का नहीं था, यह आशीर्वाद हर कदम पर साथ था। वापस लौटते समय पूरा गांव उनके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे वे किसी साधु को विदा कर रहे हों। लेकिन दर्शक बंधुओं, असली चमत्कार तो तब हुआ जब पहाड़ी के पास पहुंचकर अचानक वह गर्माहट फिर उतरी। उसी तरह जैसे किसी दिव्य हाथ ने उनके कंधे पर स्पर्श किया हो। हवा में वही परिचित आवाज गूंजी, तुम दोनों ने भय को जीता, कर्म को चुना और दया को अपनाया। आज से यह पहाड़ी, यह जंगल, यह गांव मेरे संरक्षण में रहेगा, और तुम्हारे वंश में कोई भय कभी जन्म नहीं लेगा। यह आवाज सुनकर राम सेवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को गले से लगा लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका बच्चा सिर्फ चमत्कार से बचा हुआ नहीं, बल्कि चमत्कार लेकर पैदा हुआ है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार यह कथा यहीं अपनी अंतिम सांस लेती है, एक ऐसे सत्य के साथ जिसे केवल सुना नहीं, महसूस किया जा सकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि वह साहस है जो अंधकार के बीच भी मन को प्रकाश की ओर ले जाए। वह विश्वास है जो तूफान के बीच भी कदमों को थामे रखे, और वह करुणा है जो किसी अनजान की पीड़ा में भी अपनी जिम्मेदारी खोज ले। हनुमान जी ने राम सेवक को केवल चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने उसे एक नई पहचान दी, भय से मुक्ति की, और उसके बेटे को दी संरक्षण की विरासत। दर्शक बंधुओं,
कथाएं बस शब्द नहीं होती, वे आत्माओं को हिलाती हैं, मन को जगाती हैं और विश्वास के दीपक में नया तेल भर देती हैं। और यह कथा बताती है कि यदि पुकार सच्ची हो, भक्ति निष्कपट हो और कर्म धर्म के मार्ग पर हो, तो बजरंगबली सिर्फ सुनते नहीं, चलकर आते हैं। दर्शक बंधुओं, जब कथा अपने चरम पर पहुंचती है और हृदय भक्ति से भर जाता है, तब एक ही भावना भीतर उठती है, कृतज्ञता। यदि इस बजरंगबली की पावन कथा ने आपके मन में साहस जगाया हो, आपके भीतर कोई नई आशा जन्मी हो या आपके हृदय में किसी अदृश्य शक्ति की अनुभूति हुई हो, तो मेरा के साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अवश्य साझा करें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह वह दिव्य कंपन है जो किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में नया प्रकाश जगा सकती है। क्योंकि कौन जाने दर्शक बंधुओं, आपकी भेजी हुई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय जीवन के अंधेरों में डूब रहा हो, जिसे लगे कि सारी राहें बंद हो चुकी हैं, या जो भय और संकट के बीच अकेला खड़ा हो। बस एक छोटी सी प्रेरणा, एक छोटी सी दिव्य स्मृति और पूरा जीवन बदल सकता है। और यदि बजरंगबली की यह कथा किसी के हृदय की मंद होती लौ को फिर से प्रज्वलित कर दे, तो समझिए आपका यह छोटा सा कार्य भी एक पुण्य, एक सेवा बन जाता है। और प्रिय भक्तजनों, यदि आप अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह सरल सी क्रिया हमें आपके हृदय से जोड़ती है और आपको हर सप्ताह नई दिव्य कथाएं, चमत्कारी अनुभव, प्रेरक प्रसंग और पवन पुत्र हनुमान जी की अनंत महिमा सुनने का सौभाग्य देती है। जब आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो हर कथा का आशीर्वाद, हर भक्ति का प्रकाश सीधे आपके जीवन में प्रवेश करता है। दर्शक बंधुओं, आपका सहयोग ही इस भक्ति यात्रा को और विशाल बनाता है। जब आप जुड़ते हैं, तो केवल एक दर्शक नहीं रहते, आप इस दिव्य परंपरा के वाहक बन जाते हैं। आप वह दीप बन जाते हैं जो अगले दीप को जलाता है। और यही सनातन की सुंदरता है। भक्ति फैलती है, बढ़ती है और जिसे छूती है उसका जीवन बदल देती है। आइए हम सब मिलकर साहस का वह दीप जलाएं जो हर भय को मिटा दे। हम सब मिलकर भक्ति की वह अग्नि प्रज्वलित करें जो हर अंधकार को रोशन कर दे। हम सब मिलकर बजरंगबली के नाम की महिमा घर घर, मन मन तक पहुंचाएं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा धर्म। और अब इस कथा का पवित्र समापन करते हुए एक ही पुकार करते हैं, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बजरंगबली आप सभी के जीवन से संकट, भय, रोग, शोक और सभी बाधाएं दूर करें। वे आपको वह शक्ति दें जो हर कठिनाई को जीत में बदल दे। वे आपके घर में साहस, सुख, समृद्धि और मंगल का अक्षय प्रकाश बरसाते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।